गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ नया लेके आए हैं। इसके पहले हम लोग क्रिस्टल जालक के बारे में सभी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज कुछ नया टॉपिक है। देखिए आज की जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है यहाँ पे दिया है क्रिस्टल में दोष। क्रिस्टल में दोष होता क्या है वो उसके बारे में पहले समझ लें। जैसे कि आप लोगों ने क्रिस्टल जालक पढ़े हैं, इसके बारे में पढ़े हैं। तो क्रिस्टल जालक जो बना होता है एक निश्चित व्यवस्था से बना होता है, कणों के एक निश्चित व्यवस्था से बना होता है, जिसे आदर्श व्यवस्था भी कह सकते हैं ना। तो उस आदर्श व्यवस्था में जो कणों का विचलन होता है, विचलन का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? विचलन का मतलब होता है कि जो कण जहां होना चाहिए वहां ना होकर के इधर उधर होकर, तो उस घटना में जो कमी आती है उसे ही कहते हैं क्या? क्रिस्टल दोष। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल दोष होता क्या है, इसकी डिफिनीशन पहले जानते हैं थोड़ी से। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्रिस्टल दोष डिफिनीशन क्या है। आदर्श क्रिस्टल में अवयवी कण की व्यवस्था क्या होती है? नियंत्रित होती है। कह रहा है आदर्श क्रिस्टल में जो है क्या, कणों की व्यवस्था एक निश्चित होती है। अतः कह रहा परंतु आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं है। रियल केस में देखा है तो जो होता है आदर्श क्रिस्टल संभव नहीं है, क्योंकि उसके कण इधर उधर कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है। इसीलिए क्या होता, कहने का मतलब यह है कि आदर्श क्रिस्टल इसीलिए संभव नहीं है। तो कह रहा है साधारणतः ठोस अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे कणों का समूह होता है। जो ठोस होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे कण पार्टिकल से मिलके तो बना होता है एक कणों का समूह। ये ठोस का समूह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वही बात लिखिए कि साधारणतः ठोस अत्यधिक क्या होते हैं? छोटे छोटे संख्या क्रिस्टलों से मिलकर समूह बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल दोष। जिसमें क्या होता है? उसमें क्रिस्टल दोष होते हैं। तो आगे लिखा है क्रिस्टल दोष में अवयवी कणों की अवस्था अथवा अपना निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धियों में उपस्थित होते हैं। मतलब जो कण होते हैं वो अपने स्थान को छोड़ के रहते हैं, इसीलिए उसमें क्या होती है? अशुद्धियां। ठोसों में क्या होती है? अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो कह रहा है अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनिश्चित अथवा विचलन द्वारा उत्पन्न, मतलब अनिश्चित मतलब जो निश्चित ना हो, अव्यवस्था मतलब जो व्यवस्था सुव्यवस्थित ना हो, तो उससे उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। कणों के द्वारा, कहने का मतलब जो कणों के द्वारा, अणु के द्वारा जो उसमें अशुद्धि उत्पन्न होती है उसे बिंदु दोष कहते हैं। समझ में आया? और दूसरा कह रहा है जालक बिंदु को पूर्ण पंक्ति में दोष हो। अगर जालक बिंदु में पूर्ण पंक्ति दोष हो तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय बिंदु दोष कहते हैं। तो आइए हम इन दो दोषों को हम डिफाइन करते हैं या वर्गीकृत करते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए दोष, यहाँ पे ध्यान देखें, दिया है दोष। क्या दिया है? दोष। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, दोष कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक बिंदु दोष होता है और एक रेखीय दोष होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने प्रकार को? दो प्रकार के, एक बिंदु दोष, एक रेखीय दोष होता है। अब देखिए जो बिंदु दोष होता है, यहाँ पे ध्यान दें, बिंदु दोष भी दो प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिंदु दोष कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रस समीकरण मितीय दोष और दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष। इतनी बात समझ में? अब यहाँ रस समीकरण दोष और यहाँ इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, पर इसके बारे में समझ लें। रस समीकरण मितीय दोष होता क्या, पहले उसे जान लें। रस समीकरण मितीय दोष वह होता है जिसमें कणों की व्यवस्था एक नियमित हो, उसकी संरचना में कोई परिवर्तन ना हो, उसे कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। समझ में आया? फिर समझ लें, रस समीकरण मितीय दोष वह दोष होता है जिसके क्रिस्टल संरचना में कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। अब यहाँ देखिए कितने प्रकार, ये चार प्रकार के होते हैं। रस समीकरण मितीय दोष कितने प्रकार के होती है? चार प्रकार के होते। कौन कौन से? पहले होता है रिक्तिका दोष, दूसरा होता है अंतराकाशीय दोष, और तीसरा होता है साटकीय दोष, और चौथा होता है फ्रेंकल दोष। समझ में आया? कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। अब ये अरस समीकरण दोष ये धातु और आयनों में पाया जाता है, इसीलिए यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक धातु की अधिकता पे होता है, एक धातु की न्यूनता पे होता है। समझ में? देखिए धातु की अधिकता कब होगी? धातु का अधिकता का मतलब क्या? धातु क्या होते हैं? जैसे धातु में सोडियम,
ले लीजिए आप। सोडियम क्या है, तो धातु का जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो मतलब यहाँ धातु धन आयन की अगर अधिकता कर दिया जाए तो क्या होगा, ऋण आयन में न्यूनता होगी, तभी तो मान बराबर होगा। इसी प्रकार यहाँ धातु में न्यूनता कब होगी, जब क्या होगा, धन आयन में न्यूनता मतलब धन आयन की कमी की जाए और ऋण आयन की अधिकता की जाए, तो वहां पे क्या होगा, धातु न्यूनता। इतनी बात समझ में आई। तो आइए हम लोग इनके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं, ये वास्तव में होते क्या हैं, इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, रिक्तिका दोष। आइए हम लोग रिक्तिका दोष देखते हैं। यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या है, रिक्तिका दोष। क्या है, रिक्तिका दोष। देखिए रिक्तिका दोष होता क्या है, ये पहले समझ ले इसे क्या होता है। कह रहा है जब, ध्यान से पहले से आपसे समझ ले रिक्तिका दोष होता क्या है। रिक्तिका दोष वह दोष होता है जब किसी क्रिस्टल जालक से, समझ में आ रहा है कि जब किसी क्रिस्टल जालक से बिंदु अपना स्थान निश्चित स्थान छोड़कर, जब किसी क्रिस्टल जालक में बिंदु अपना निश्चित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। और वह स्थान खाली हो जाए, उसे क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार फिर समझ लें, रिक्तिका दोष। समझ में आया? कह रहा है ये कि रिक्तिका दोष होता क्या, फिर से एक बार समझे। रिक्तिका दोष वह दोष होता है जब क्रिस्टल जालक से कोई निश्चित कण अपना स्थान छोड़कर, जब अपना स्थान क्या है छोड़कर वह बाहर निकल जाए और वह स्थान क्या हो जाए, खाली हो जाए, उसे क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। आइए हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। पहले जैसे मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल जालक है, ये क्या है, क्रिस्टल जालक है। ध्यान दें, ये क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक से क्या, अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब कोई क्रिस्टल जालक से एक यहाँ से निश्चित बिंदु, मान लीजिए बिंदु क्या एक निश्चित स्थान है, यह बिंदु निश्चित बिंदु अपना स्थान छोड़कर क्या है बाहर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये दो कण, मान लीजिए कोई कण निकल के बाहर हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, खाली स्थान, क्या हो जाए, खाली स्थान पड़े। समझ में आ रहा, क्रिस्टल जालक था, निश्चित स्थान से कण क्या हुए, बाहर निकल गए। बाहर निकले या नहीं, बाहर जब निकल गए तो एक बात आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बाल्टी है, बाल्टी में फुल पानी भरा हुआ है और 5 लीटर की बाल्टी है, उसमें से आप 2 केजी के नाप का कोई बर्तन है, कुछ भी है, उससे मतलब नहीं है, उससे कुछ निकाल ले हिस्सा, तो बताइए उस पानी में के द्रव्यमान में कोई कमी होगी या नहीं, उसके द्रव्यमान में कमी होगी। जब द्रव्यमान में कमी होगी तो उसके घनत्व में भी कमी होगी, होगी या नहीं। तो आइए हम इसकी डिफिनीशन समझे, रिक्तिका की डिफिनीशन समझते, रिक्तिका दोष होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। जब किसी जालक, क्या है, जब किसी जालक में से निश्चित बिंदु से अपना स्थान छोड़कर बाहर क्या है निकल जाए, तो इस
त्रुटि त्रुटि को क्या कहते हैं? इस त्रुटि को रिक्तिका दोष कहते हैं। समझ में आया? यह देखिए यहाँ पे, यहाँ से क्या हो, रिक्तिका है दोष होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से निश्चित स्थान से कोई कण या बिंदु अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल गया और वह स्थान क्या हुआ, खाली रह गया। तो इस प्रकार का क्या होता है, इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। मान लिया अब देखिए इसके द्रव्यमान में कमी होगी या नहीं, आपको दिखा दें। घनत्व का फार्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर, ध्यान दें, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान अपान क्या होता है? आयतन होता है, आयतन। ध्यान दें, जब इस क्रिस्टल जालक से कुछ बिंदु बाहर निकल गए, जब कुछ बिंदु बाहर निकल गए तो बताइए इस द्रव्यमान में क्या हुआ, कमी हुई। जब द्रव्यमान में कमी होगी तो घनत्व में कमी होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, जो एक दूसरे क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। मन का मतलब क्या है कि अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये अगर द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी क्या होगा, घटेगा। समझ में आई इतनी बात? अब देखिए, अब दूसरा आता है क्या, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या होता है, चलिए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। कि उसके पहले ग्राफ देखते हैं, ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं। दूसरी हेडिंग है क्या, चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए दूसरा है क्या, अंतराकाशी दोष। क्या है अंतराकाशी दोष? ध्यान दें, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष का मतलब समझ ले, अंतराकाशी दोष पहले होता क्या। तो ध्यान दे, मान लीजिए कोई क्रिस्टल जालक है, ये क्या है, ये कोई क्रिस्टल जालक है, ये यहां पे है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पे कुछ ये खाली स्थान दिख रहे हैं या नहीं? इसे ही क्या कहते हैं, अंतराकाशी। क्या कहते हैं, अंतराकाशी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अंतराकाशी, तो इसका अंतराकाशी दोष के पहले समझ ले कि जब किसी क्रिस्टल जालक में क्या, जब किसी क्रिस्टल जालक में किसी अंतराकाशी स्थानों पर कोई कण बाहर से आकर वहां पे उपस्थित हो जाए, वहां पे क्या हो, उपस्थित हो जाए, इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं, अंतराकाशी। जब किसी क्रिस्टल जालक में, फिर से समझ लें, जब किसी क्रिस्टल जालक में किसी अंतराकाशी स्थान है, कहीं अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी स्थानों में बाहर से कोई कण या बिंदु आ जाए, वहां पे उपस्थित हो जाए, वहां पे पुट हो जाए, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, अंतराकाशी दोष कहते हैं। डिफिनेशन चाहे तो लिख लें इसके बाद। क्रिस्टलीय क्या है, क्रिस्टलीय संरचना में, क्रिस्टलीय संरचना में, क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अंतराकाशी स्थानों पर कोई बिंदु आकर उपस्थित हो जाए, उपस्थित हो जाए, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं।
समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर समझ ले। इस प्रकार मान लीजिए कोई क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक में कोई बिंदु अंतराकाशीय स्थान पे आकर उपस्थित हो जाए तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? अंतराकाशीय दोष कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे घनत्व में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अंतराकाश, पहले तो कुछ नहीं था, बाद में यहाँ पे क्या कोई बिंदु आ गया। मान लीजिए एक बाल्टी में कुछ पानी भरा हुआ और उसमें कुछ बाहर से पानी लाकर डाल दिया जाए तो क्या हो, उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी या नहीं? वृद्धि होगी कि नहीं? होगी ना। तो इसीलिए घनत्व फार्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा ना। समझ में आया? घनत्व बढ़ेगा, इसलिए यहाँ क्या होगा? इसमें अंतराकाशीय दोष में घनत्व में क्या होता है? बढ़ोतरी होती है या वृद्धि होती है। समझ में आई इतनी बात? अब आइए आगे चलते हैं। क्या है अगला पॉइंट? है हमारा जो है वो है हमारा क्या, अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है साटकीय दोष है। क्या है? साटकीय दोष। अब हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूज करने वाली बातें होंगी। यहाँ पे अभी जो हमने पढ़ा दो दोष, पहला दोष हम लोगों ने पढ़ा था क्या? रिक्तिका दोष, और दूसरा अंतराकाशीय दोष पढ़ा था। देखिए ये जो थे ये कणों पर व्यवस्थित थे। क्या? कणों पर आधारित थे। और जो आने वाले जो दो दोष हैं, साटकीय दोष और फ्रैंकल दोष, वो आयन पर उपस्थित दिखेंगे, सेम बिल्कुल, डिफिनीशन भी सेम होगी, परंतु यहाँ कण की बात हुई थी, वहां आयन की बात हुई थी होगी। समझ में आ रहा कि नहीं? होंगे दोनों सेम, आपको दिखने में याद है। अगर पढ़ेंगे तो कहेंगे अरे ये तो दोनों एक हैं, पर हैं एक नहीं, ये कण पर व्यवस्थित है, आधारित है, वो आयन पर आधारित। यहाँ पे मान लीजिए कोई क्रिस्टल जालक है, इसमें कोई बाहर से कोई कण आके यहाँ पे कण या बिंदु आके यहाँ पे उपस्थित हो गया तो इस प्रकार के मतलब जालक को, दोष को क्या कहते हैं? अंतराकाशीय दोष कहते हैं। समझ में इतनी बात? आइए चलते हैं हम नेक्स्ट। क्या है? साटकीय दोष। क्या है? साटकीय दोष। चलिए हम उसके बारे में देख लेते हैं वो क्या होता है। साटकीय दोष। अब ये देखिए, समझ में? साटकीय दोष। तो अब ये होता क्या है वो देख लें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले आप लोग ग्राफ से समझेंगे, ग्राफ के माध्यम से, फिर उसके बाद हम लोग इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। तो देखिए अभी तक जैसे हम लोगों ने पढ़ा रिक्तिका दोष, जब किसी क्रिस्टल जालक में वहां क्या था? कण अपना निश्चित स्थान क्या है? छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और वह स्थान खाली रह जाता था तो उसे क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते थे। और यहां पे क्या है? यहां पे किसी क्रिस्टल जालक में आयन अपना निश्चित स्थान जो है छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और वह स्थान खाली रह जाता है तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? साटकीय दोष कहते हैं। यहाँ पे देखिए आयनों से, मान लीजिए कोई आयन ए बी आयन कुछ भी ले सकते हैं, ए प्लस आयन, बी माइनस आयन, 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 ए प्लस आयन और बी माइनस आयन। देखिए देखिए ध्यान से देखेंगे इस प्रकार में होता क्या है। इसमें सिंगल कण जो होता है, अगर सिंगल आयन नहीं जाता, मतलब जो खाली करके जाता है, यहां से जब कोई आयन प्रतिस्थापित होता है वो साथ में होता है, एक धन आयन और एक ऋण आयन, क्योंकि ये एक विद्युत उदासीन होते हैं। जो जालक होते हैं क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। तो इसलिए यहां से जो देखिए यहां से होता है क्या, अगर यहां से एक धन आयन गया तो एक मान लीजिए कोई कहीं से भी एक ऋण आयन गया, तब इसकी क्या होगी?
हमारे क्रिस्टल जालक की जो व्यवस्था होगी समान होगी। क्यों होगी? क्योंकि यह क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। इसमें जो होता है क्रिस्टल जालक, यहां से कण निकलने से आयन निकलने से पहले, इस क्रिस्टल जालक के आयन निकलने से पहले तथा क्रिस्टल जालक से आयन निकलने के बाद का मान सदैव समान होता है। जैसे देख ले, मान लीजिए यहां पे सोडियम 10 सोडियम प्लस आयन है, क्लोरीन माइनस आयन 10। अगर इन दोनों का रेशियो हम देखें तो कितना है, 10:10 है, अर्थात 1:1। समझ में आए इतनी बात? अगर यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दें तो यहां क्या होगा, मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे Na-9 आए और यहाँ 9 क्लोरीन माइनस होगा या नहीं। अगर इन दोनों का अनुपात देखें तो 9 होगा, अगर इनको करें तो 1 होगा या नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि इनका अनुपात जो होगा क्रिस्टल जालक में यहां से रिक्त होने से पहले का आयन और रिक्त होने के बाद का आयन अनुपात क्या होगा, बराबर होता है। समझ में आए? इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। आइए हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यह एक आयनिक दोष है। क्या है? यह एक आयनिक दोष है। क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय, क्या है, क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय कुछ आयन अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और वह स्थान खाली हो जाता है। इस प्रकार के दोष को, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं।